इस चिन्ह का नाम क्या है? यानी ये जो चित्र दिख रहा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये वाला ऑप्शन हमारा डी होगा। ये वाला जो चिन्ह है हमारा सुरक्षात्मक चिन्ह होगा। सुरक्षात्मक चिन्ह में भी कई फिगर रहता है, इन्हें न कि एक ही फिगर रहता है। इसको डिटेल से अगले फिगर में देख रहे हैं हम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सुरक्षात्मक चिन्ह में ये आपका ये भी सिंबल रहता है, इमरजेंसी फ़ोन का भी सिंबल रहता है, आपको ये इमरजेंसी डोर का भी सिंबल रहता है, वेटिंग प्लेस, ड्रिंकिंग वाटर। यानी ये क्या है जी, सुरक्षात्मक चिन्ह का ये इतना संकेत है। ये जो यहाँ भी दिखे हम आराम से उसमें सुरक्षात्मक चिन्ह मार्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला अनिवार्य चिन्ह। इसमें अनिवार्य चिन्ह ये जो है अनिवार्य चिन्ह यानी हमको आवश्यक है कि किसी भी काम करने से पहले ये आवश्यक है, मोस्ट आवश्यक है कि ये जरूरी है तो है। जैसे कि बिल्डिंग करना है, जो बिल्डर होता है तो उस सब क्या होता है, चश्मा बिना लगाए हुए नहीं कर सकता है, वो आवश्यक है, उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वो सब क्या है, आवश्यक चिन्ह हमारा हो गया। ये सब आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आएगा। अगला फिगर इसमें है आपको चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत में ये यानी चेतावनी दिया जाता है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट फिगर है निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह यानी मना किया जा रहा है कि मत कीजिए। निषेधात्मक चिन्ह यानी जैसे आप मेन रोड पे आप दौड़ नहीं सकते, क्रॉस नहीं कर सकते हैं दौड़कर, आराम से जाइए। नो स्मोकिंग, आप कहीं देखिएगा मॉल वगैरह या कहीं भी जाइएगा, बड़े बड़े कंपनी वहाँ पे लिखा रहता है नो स्मोकिंग, और इस टाइप का सिंबल यानी वहाँ सख्त माना है। पेट्रोल पंप के अगल बगल भी सब सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए। तो ये सब हमारा निषेधात्मक चिन्ह हुआ। निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? इनमें से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन हमारा इसमें होगा खींचना, निशान लगाना, दबाना तथा घुमाना। ये ऑप्शन हमारा एप्पल है, इसमें एप्पल आ रहा है। खींचना, निशान लगाना, दबाना तथा घुमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि क्या है? भौतिक यानी जो प्रकृति के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसा कि इसमें धूम्रपान है, ये प्रकृति द्वारा नहीं होता है, नहीं ना होता है, तो इसको नहीं। क्षरण जो होता है, क्षरण ये भी नहीं होता है प्रकृति द्वारा। कंपन, लेकिन कंपन क्या होता है, जो भूकंप, ये क्या है, प्रकृति का नियम है जी, प्रकृति के द्वारा ये सब होता है। उसके बाद ये भी नहीं होगा, तो समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपी का नाम क्या है? पीपीई, पीपीई का नाम है, जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है नाक कवच, चेहरे का कवच, सर का कवच और हाथ स्क्रीन। तो ऑप्शन हमारा डी होगा, हाथ स्क्रीन। ये पीपी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, पी 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 ई
इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल पर्सनल प्रोटेक्टिव पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई का पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये ध्यान दीजिएगा, ये सब पीपीई मिलता है जहाँ आधार कार्ड वगैरह बनता है, वो सब रखता है। पीपीई यानी हाथ का स्क्रीन, यानी हाथ का जो क्या लेता है जी, वहाँ पे आपका पूरा ग्राफ ले लेता है, वो स्कैन करके अपने पास सेव कर लेता है हाथों का। ये भारी भारी बैंकों में जाइएगा, वहाँ पे पीपीई का प्रयोग किया जाता है। इससे खाता वगैरह खुलता है, ये सब पीपीई के थ्रू होता है अच्छे अच्छे बैंकों में, जहाँ आपको कभी कोई दूसरा कोई हैक होने का चांस नहीं है जी, कि आपके खाता को कोई खाली कर सके या जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने में स्टारविग क्या है? आग बुझाने में स्टारविग क्या है? तो ऑप्शन हमारा सी होगा, यानी आग बुझाने में सबसे प्रचलित अच्छा चीज़ क्या है इनमें से? तो जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ये तापमान लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? तापमान होगा। यानी जल का उपयोग करके तापमान कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो बहुत सी ऊर्जा बचाती है? कौन ऐसी विधि है जिसके कारण हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऊर्जा का संरक्षण करते हैं जी? नहीं, बहुत सी ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। हाँ, तो ऑप्शन हमारा बी होगा, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण एक ऐसा प्रक्रिया है जी, हम जितना वस्तु का यूज किए हैं या जो भी मटेरियल यूज किए हैं, उसका फिर से दोबारा रिसाइकल हम कर सकते हैं, फिर दोबारा वह बना सकते हैं पुनः चक्रण के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? जिसकी छाती और पेट में चोट हो। इसका ऑप्शन डी होता है। इसका ऑप्शन डी होता है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। इसको हम किताब में देखिएगा, इस विधि का नाम लिखा है, ये किताब में आपको बुक में मिलेगा, दूसरा विधि के नाम से मिलेगा जी। बुक में इसको सिल्वेस्टर विधि के नाम से जानते हैं जी। बुक में आपको दिया होगा
सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर विधि का नाम दिया है। ये आपका सी हमारा होता है, सी और बी दोनों एक ही है जी। जो मुंह से मुंह में हवा भरना, ये दोनों विधि एक ही के अंतर्गत आता है, मुंह से नाक विधि और मुंह से मुंह विधि। और तीसरा होता है शेफर विधि। आपको एक चौथा विधि होता है जो इसमें नहीं दिया है, जो आपका चौथा विधि होता है कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? तो इसका ऑप्शन होगा बी, जैविक नुकसान। यानी जो भी बिजनेसमैन है उस सब का सबसे ज़्यादा खतरा होने का चांस रहता है प्रकृति द्वारा कोई भी आपदा, जैसे बाढ़ हो, सुखाड़ हो या दहाड़ हो, जो भी हो, जैसे भूमि कंपन करता है, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा आपदा है, तो उससे ज़्यादा कंपनी को घाटा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सी ऊर्जा बचाती है? यानी इनमें से कौन ऐसी विधि है जिसके थ्रू आप बहुत से ऊर्जा का संरक्षण करते हैं? तो ऑप्शन हमारा बी होगा। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो बड़े बड़े कंपनी में देखिएगा, बड़े बड़े सामान को उठाने के लिए वहाँ पे क्रेन और स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? यानी धुआं न लगे तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं जी? हम जानते हैं धुआं क्या है, हवा है। हवा कहाँ से प्रवेश करती है जी? नाकों द्वारा। तो नाक को पे कवच लगाते हैं, जैसे मास्क हो या जो भी हो लगाया जाता है। उसी तरह आँखों से जो प्रॉब्लम होता है, आँखों से सुरक्षा, आँखों को सुरक्षा करने के लिए किसका चश्मा का उपयोग करते हैं? ये तो आप लोग जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कान कवच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे बचाएंगे? जो दिल का दौरा किसी को पड़ रहा है तो आप कैसे पहचान पाइएगा कि हाँ दिल का दौरा पड़ा है? तो ऑप्शन डी होगा, ओठों के चारों ओर नीला रंग हो जाना। ये क्या है जी? हमारा दिल का दौरा पड़ने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में ऑप्शन है आपका रीढ़ की हड्डी में दर्द होना। तो ये आपका टीबी की शिकायत हो सकती है। इसमें टीबी की इस टाइप का सिंबल संकेत दे रहा है, तो ये मुंह पूरी तरह बंद होना, इसका होगा जाएगा जी। यानी आदमी लगभग कोमा में चला जाता है, कोमा में चला जाना। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन
पेट में सूजन होना, पेट में सूजन होना ये गैस्ट्रिक का शिकायत होता है। वहीं गैस्ट्रिक आगे चल के अल्सर का रूप ले लेती है और अल्सर का रूप वहीं आगे चल के कैंसर का रूप ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? ये भी देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका। ऑप्शन बी होगा कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होते हैं? इनमें से कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सी होगा राउंड नोज प्लायर है, जो तार के हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिंसर का क्या उपयोग है? पिंसर का क्या उपयोग होता है? तो उसका उपयोग है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S संकल्प में निम्न में से कौन सा चरण है? 5S संकल्प में निम्न में से कौन सा चरण है? तो ऑप्शन हमारा डी। तो 5S हमारा चतुर्थ चरण में आता है, चतुर्थ चरण में आता है। इसको हम ग्राफ द्वारा समझेंगे। एस फुल फॉर्म ऑफ 5S, 5S का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट यानी छंटनी करना, एस सेट इन ऑर्डर क्रम निर्धारण करना, और तीसरा होता है साइन चमकाना, चमकाना। उसके बाद आपका चौथा होता है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकरण करना, और पांचवा होता है सस्टेन यानी कायम रखना। 5S फुल फॉर्म ऑफ 5S का यही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ऑप्शन डी होगा सुरक्षात्मक सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह होता है। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन में समझे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? और कोई पीड़ित है, उसका रक्त काफ़ी बह रहा है, तो उसको क्या किया जाता है? तो चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना चाहिए। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में है? तो सबसे पहले यानी कोई व्यक्ति विद्युत के संपर्क में है तो हमारा सबसे पहले कार्य बनता है कि उसको संयोजन को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद करे, नहीं तो आपको भी झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा है तो उसके स्वर्णिम घंटा कौन सा है? यानी कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसका लास्ट पहले 30 मिनट ही उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? यानी इस टाइप का जो सिंबल दे रहा है
ये क्या चीज़ प्रदर्शित कर रहा है जी? यानी जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ पे पैदल ही क्या कीजिए, क्रॉसिंग कीजिए देख कर ही। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यानी ये सुरक्षा चिन्ह जो है इसका क्या नाम है? तो ये क्या है जी? आवश्यक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? सचेतक यानी आवश्यक चिन्ह जो होता है इसका पिछला भाग क्या होता है जी? तो क्या होता है हमारा? पीला कलर का होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन होगा हमारा हेलोन प्रकार का। जो विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? हेलोन प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,